हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो आपका 12.2 यानी कि 12.2 जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का जो है सो आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो 12.2 का जो क्वेश्चन आंसर है, इसे मतलब क्वेश्चन जो है जितना भी, इसे सॉल्व करने से पहले कुछ आपको इसे विशेष बातें इसका समझना होगी। कौन सा कोण है, कौन सा ट्रायंगल होता है, ये सब बातें समझना होगा। क्योंकि ये सब बातें अगर आप नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे, इसका जानकारी नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चन में हल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देखिए, समझिएगा। त्रिभुज के प्रकार, हमें त्रिभुज कितने प्रकार के होता है ये जानना होगा। त्रिभुजों का वर्गीकरण देखिए, कहा जाता है न्यून कोण। सबसे पहला आता है हमारा कोण, न्यून कोण। यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोना 90 से कम होता है तो वह न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज है कि नहीं, तो त्रिभुज है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में आपको 3 कोना दिखा रहा है, 1 2 3। त्रिभुज यानी कि 3 कोना रहेगा। और कहा जाता है कि न्यून कोण यानी कि त्रिभुज का एक कोना जो है, यानी कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से अगर कम होता है, क्या हो, 90 से कम होता है, तो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से अगर वो कम है तो हमारा वो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप समझने वाला बात था। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, देखिए 60 प्लस कितना है, 50 है, समझिएगा, प्लस 50 और प्लस 70। देखिए जोड़ दीजिए कि 60 और 60 120 हुआ, 120 और 120 और 130, 130 और 50 कितना हुआ, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 होता है। अगर कोई आपको पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोना का योग कितना होता है, तो आप बताइएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सबसे पहला आपका न्यून कोण। तो न्यून कोण यही ध्यान रखना है कि न्यून कोण में जो त्रिभुज होता है वो 90 डिग्री से कम होता है कोना, ठीक है। कोण क्या बोला जा रहा है, ये आपका कोण है, ठीक है। और अगला है समकोण। कहा जाता है यदि त्रिभुज का कोई एक कोना 90 डिग्री होता है तो वह समकोण हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये आपका 90 डिग्री है और 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का इस प्रकार आपको सिंबल मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, और इस पर आपको चिन्ह मिलेगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का जो सो क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो आप 90 डिग्री के बारे में समझ चुके होंगे। और एक कोना भी अगर आपको 90 डिग्री दिख जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। और इसमें भी देखिए, आप जोड़ेंगे तो 90 50 और 40 कितना हो जाता है, 180। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण कहा जाता है त्रिभुज, कहा जाता है यदि त्रिभुज का कोई एक कोना 90 डिग्री से अधिक होता है तो वह हमारा जो सो अधिक कोण के अंदर आ जाता है। जैसे देख सकते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बनाया गया है ये 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री का कोण है और ये 25 है, इधर वाला 25 और इधर वाला 15 है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक कोना जो है कितना है, 90 डिग्री से अधिक है। इसी कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। एक कोण भी अगर अधिक रहेगा तो अधिक हो जाएगा। ये जो अभी आपने देखा, ये 3 त्रिभुज जो मैंने बताया वो जो है सो कोणों के आधार पर है, ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर भी जो है सो त्रिभुज अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, कहा जाता है भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। पहला विषम बाहु त्रिभुज। कहा जाता है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे समझिएगा विषम बाहु त्रिभुज का मतलब, जैसे कि एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा, ठीक है। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका भुजा जो है क्या है, सबका भुजा अलग अलग है। इसी कारण से ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। वही तो कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु। देखिए, त्रिभुज आप बोलेंगे उसी में आपका उसका राज भी छुपा हुआ है। विषम बाहु यानी कि एक भी भुजा विषम ना हो, ठीक है। विषम मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होना, यही। अब हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु, द्वि लिखा हुआ है, देख सकते हैं, द्विबाहु यानी कि इसमें दो भुजा बराबर होता है। कहा जाता है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप के हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें देखिए त्रिभुज ABC में देखिए दो भुजा इसमें क्या है, बराबर है। दिखाता हूँ मैं किस प्रकार बराबर है। देखिए यहाँ इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं समद्विबाहु त्रिभुज को, हाँ देखिए इसमें दिखाया गया समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है।
तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है, यानी कि दो भुजा इसमें इक्वल है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखता हूँ। देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी जो है सो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, और आगे फिर ए सी में हमारा क्या है, ये भी जो है सो आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और एक है बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि ये और ये भुजा क्या है, बराबर है, और एक भुजा क्या है, ये भुजा बराबर, और ये जो है सो बराबर नहीं है, यानी कि ये दो भुजा बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु हो जाएगा। अगला है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए कहा जाता है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज एल एम एन, देखिए एल एम एन जो सो इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर ये भी भुजा है, 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर ये, यानी कि ये जो त्रिभुज हमारा है ये हमारा समद्विबाहु है, यानी कि सभी भुजा इसका बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा ट्रायंगल क्या है और किसका क्या नाम है, कोण के आधार पर 3 त्रिभुज है और भुजा के आधार पर भी 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नावली 2.12.2 है उसे समझिए। ठीक है, कहा जाता है कि निम्नलिखित त्रिभुज के प्रकार लिखिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। आपको त्रिभुज देखिए जो बोला जाता है उसे करना है। कहा जाता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी मान लीजिए कि ए हमारा है और बी है हमारा। ठीक है, त्रिभुज कहा जाता है ए बी सी में ये हमारा भुजा जो सो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आगे कहा जाता है ये हमारा 6 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाँ। और बी सी यानी कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारा जो है सो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। मैं लिख देता हूँ यह विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप देख लीजिएगा विषम बाहु कैसे लिखा था, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन पर अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ। ये आपका विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक भी भुजा बराबर है ना, ए बी इक्वल है बी सी का, और इस प्रकार यह त्रिभुज जो सो विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। अब नेक्स्ट है, कहा जाता है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए जो बोला जाता है उसे आपको बनाना है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में यानी कि सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया आपका, त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर में कहा जाता है कि पी क्यू आपका 4 सेंटीमीटर है, और क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर है, और पी आर भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका सभी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इससे यह पता चलता है कि यह त्रिभुज जो है सो समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु नहीं, द्विबाहु क्या होता है, दो भुजा बराबर हो जाता है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख देता हूँ कि यह त्रिभुज जो सो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु ट्रायंगल या त्रिभुज जो बोलिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको एंगल के आधार पर दे रहा है। ये यहाँ 2 क्वेश्चन जो था ये भुजा के आधार पर दिया गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है सो इसका कोण के आधार पर है। ठीक है, कहा जाता है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा आपका त्रिभुज ए बी सी में, देखिए लिखता हूँ मैं ए बी और ये सी है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी जो कोना है वो 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ लिख दिया साफ साफ कि कोण बी जो है सो 90 डिग्री है, यानी कि ये मेरा जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो आपको मैंने वहाँ बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोना 90 डिग्री हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसका नाम क्या होगा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका एंगल के आधार पर पूछा गया, ये भी एंगल के आधार पर। देखिए कहा जाता है कि त्रिभुज, देखिए इसमें कहा जाता है कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज कितना, ए बी और सी, बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है, और ए बी यानी कि ए बी इक्वल है किसका, बी सी का, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा
जो है सो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन ये आपका समकोण, सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, क्योंकि इसका एक कोना क्या है 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाता है ये समकोण। और इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका दो भुजा भी क्या है बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई नंबर का है। ई को देखिए, इसमें क्या है कि कौन ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है बताइए। ये आपका जो है सो न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि देख सकते हैं सभी कोना जो है, सभी एंगल जो इसमें दिया गया त्रिभुज के, वो 90 डिग्री से कम है। और जो 90 डिग्री से कम होता है वो आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, ये भुजा के आधार पर दिया गया है। देखिए इसमें 4 सेंटीमीटर, 5 और 3, तो ये आपका एक भी भुजा जो है सो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है, और विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जाता है कि नीचे दी गए त्रिभुजों के कोण और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए और माप के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए अभी तो इसमें मैं रूलर सेट नहीं कर सकता हूँ, और ना तो चांद सेट कर सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक अंदाज़ा में, और मैं अंदाज़ा कि मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एंगल आप देख सकते हैं कि ये जो है सो 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री ये होता है हमारा, ठीक है। तो 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है, इसी कारण से ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो नीचे दिए गए त्रिभुजों के भुजाओं, क्या कोनों और भुजाओं के क्रमशः चांद और रूलर की सहायता से मापिए, ठीक है। तो सबसे पहले चांद और रूलर की सहायता से मापना है। तो रूलर भी इसमें हम नहीं यूज कर सकते, ना ही चांद, क्योंकि ऐसा हमारे पास सुविधा नहीं है। तो ये हमारा जो है सो क्या है, अधिक कोण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री एक है कि नहीं, तो ये हमारा जो है सो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो आपका एक कोना है वो 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री कहीं भी आपको मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वो समकोण त्रिभुज है। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब तीसरा और चौथा देखिए, ये आपका क्या होगा, कोण के आधार पर भी देखना है आपको और भुजा के आधार पर। लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे तो ये भुजा के आधार पर इसको देखिए, ठीक है, भुजा के आधार पर, क्योंकि इसमें भुजा जो है सो सबका बराबर हो। अगर 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये भी है, 1 सेंटीमीटर ये, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बना समबाहु समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसका सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कह देते हैं। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इसी का। देखिए इसमें क्या है कि दो भुजा बराबर है और एक भुजा जो है सो कम है, ठीक है। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु का अर्थ क्या हुआ कि इसमें दो भुजा हमारा क्या हो, समान हो, उसे हम समद्विबाहु कहते हैं। तो इसमें दो भुजा समान है और एक भुजा समान नहीं है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कहा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और ताकि कथन सत्य हो या असत्य हो ये पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए 12.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, यानी कि इक्वल नहीं हो। क्या हो, तीनों भुजाएं हमारा इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो इक्वल ना होने पर उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग जो सो विषम बाहु त्रिभुज बोल देते हैं। विषम, देखिए आप लिखते जाइएगा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, ये आपका फर्स्ट का विषम बाहु त्रिभुज। सेकंड का देखिए कहा जाता है एक न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का न्यून कोण, तीनों कोणों को न्यून कोण आवश्यक होना, यानी कि इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का न्यून कोण होना आवश्यक होता है। तीसरा कहा जाता है कि संकलन त्रिभुज ABC जो आपको दिया गया ABC के मध्य, ABC के जो सो यहाँ क्या होगा, अंतर्गत, ये अंतर्गत यहाँ होगा, तो यहाँ आप अंतर्गत लिखिएगा। क्या हो जाएगा, आंतरिक या अंतर्गत जो होगा आंतरिक, ठीक है। और यहाँ जो सो P और Q देखिए
एवं पियर क्यों, और भाग जो सो जो भाग क्यों हमारा जो सो वो क्या है, बाहर में, तो यहाँ हमारा बहिष्ठ हो जाएगा, बहिष्ठ भाग हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है। कहा जाता है एक त्रिभुज में 3 कोना भी होता है और 3 शीर्ष भी होता है और 3 भुजा भी होता है। देखिए 3 शीर्ष आने की शीर्ष हमारा क्या हो रहा है, यही समझा देता हूँ। ये आपका शीर्ष है, जहाँ 2 रेखा आके या जहाँ 2 रेखाखंड आके मिलता है उसे शीर्ष कहते हैं, और 3 भुजाएं भी, 1 2 3 भुजा। ठीक है, तो दोनों जगह यहाँ 3 3 फील होगा। ठीक है, यहाँ भी 3, देखिए इसे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है 12.2 को समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है हमारा, तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।